गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके लेकर गए। सोनम जी को पुलिस वाले ने गाली भी दिया, चल तेरा बहुत हो गया, चल उठ के अभी तेरा हम लोग उपमच सही करेंगे। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो। मोदी डर क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे? 22 लाख बच्चे एक एग्जाम को देते हैं और गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट के कारण उस एग्जाम को एनटीए कैंसिल कर देती है। लाखों बच्चे जो छोटे छोटे पीजी में कोटा, पटना और पूरे देश से जिन्होंने 4-5 साल इस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की, गवर्नमेंट एक झटके में उनकी मेहनत को खत्म कर देता है। फैमिली की सेविंग, फैमिली की होप, फैमिली की मेहनत सब एक झटके में खत्म। और गवर्नमेंट कहती है आपको एक बार फिर एग्जाम देना होगा। गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट के कारण एग्जाम का पेपर लीक होता है जिसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं, लेकिन सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट को झेलने पड़ते हैं। नीट हो या कोई भी एग्जाम हो, वो स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टूडेंट की कई सालों की मेहनत होती है तब जाके वो एग्जाम क्लियर कर पाता है, लेकिन अगर सिस्टम के फेलियर के कारण उस एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है तो ये कोई मजाक नहीं बल्कि क्राइम है। और ये क्राइम एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। फिर स्टूडेंट्स के साइड से एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है जो कि बहुत जरूरी था, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब एक वॉर बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच में होता तो ये बिल्कुल सही था, क्योंकि स्टूडेंट्स विक्टिम है और गवर्नमेंट कल्प्रिट। अब उसके लिए चाहे धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करवाना हो या फिर गवर्नमेंट कुछ और स्टेप ले, स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और उनके हेल्प के लिए सोनम वांगचुक सर उनके साथ खड़े होते हैं। उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखा ताकि स्टूडेंट को जस्टिस और जल्दी मिल सके। सोनम सर का इस प्रोटेस्ट कोई पर्सनल फायदा नहीं था, वो सिर्फ स्टूडेंट के हेल्प के लिए, स्टूडेंट के जस्टिस के लिए इस प्रोटेस्ट में कदम रखे थे। अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जिन्हें स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं, बल्कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो लाइमलाइट में आ सके, अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ा सके, अपने पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन कर सके। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें स्टूडेंट और कंट्री से कोई मतलब नहीं, बल्कि बीजेपी और मोदी जी से प्रॉब्लम है, और वो स्टूडेंट के प्रॉब्लम को एज अ वेपन यूज करके गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। इनको स्टूडेंट और सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट एक आसान तरीका मिला ताकि वो गवर्नमेंट का अपोज करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन कर सके। इस प्रोटेस्ट में भले पहले स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट में जितने स्टूडेंट हैं उससे ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, पेड प्रोटेस्टर्स हैं जिन्हें पैसे मिलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो वाम विचारधारा से समर्थित जो दल है उनके ये छात्र संगठन है, आप आइसा का नाम ले रहे हैं या बाकी जो संगठन है, और ये कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि जो इस प्रोटेस्ट साइट पर हम अभी हैं, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, उसकी रौनक आइसा और उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। आपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है, सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में है। बीच में आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, आइसा, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट आउटफिट्स एसोसिएटेड विद लेफ्ट पार्टीज, तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं। सर उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स भेज रही है ताकि वो प्रोटेस्ट को और वाइल्ड कर सके। आदमी पार्टी हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ लोकेशन से करा जा कि यहाँ से संसद तक आदमी होगा तो आदमी होगा, मेरी बात को। ये कॉकरोच जनता पार्टी या फिर दूसरी पार्टी, इन्हें स्टूडेंट प्रोटेस्ट से एक स्टार्ट मिला और अब स्टूडेंट जस्टिस इनके लिए सेकेंडरी हो गया है। इनका मेन टारगेट तो गवर्नमेंट है। अब प्रोटेस्ट में RSS, मोदी जी, पाकिस्तान, ये सब बातें हो रही हैं। प्रोटेस्ट में राम जी पे जोक बनाया जा रहा है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में पुलिस और आर्मी ऑफिसर उनको मारा जा रहा है। उनकी क्या गलती है? वो किसी के साइड नहीं है, ना ही प्रोटेस्टर्स और ना ही गवर्नमेंट के। उनका जॉब है ये। लेकिन ये बेकाबू भीड़ जिसमें स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, वो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रही। अब 90% स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट को छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिस ट्रैक पे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था अब ये ट्रैक चेंज हो चुका है। अब इस ट्रैक पे चल रहे व्हीकल का ड्राइवर कोई और है और उसका डेस्टिनेशन भी कुछ और है। मैं कुछ एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मैं आगे की तरफ गया था, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ बड़े लोग उकसा रहे हैं और मैं उनको रोक के आया कि आप मत करो, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको। ये पत्थर चलाना ठीक बात नहीं है, इससे आप अपना आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। इतने दिन से आप अहिंसा के साथ, गांधी जी के थॉट के साथ ये आंदोलन चला रहे थे, सबको इसका समर्थन कर रहा था। आज जो हुआ वो ठीक बात नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसा प्रोटेस्ट नहीं चाहते थे, उन्हें एक नॉर्मल प्रोटेस्ट चाहिए था ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके। ये पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ हो। 2024 में भी नीट का पेपर लीक हो चुका है, जिसे धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया था। There is no evidence of paper leak. In last 7 years,
2026 में एक बार पेपर लीक होने के बाद रीटेस्ट में 5G जैमर लगे, हेलीकॉप्टर से पेपर लाया गया, टेलीग्राम ऐप को टेम्परेरी बेसिस पे बैन कर दिया गया। अगर इतने अच्छे से एग्जाम पहली बार में होते तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को तो लेनी ही होगी। भले उन्होंने खुद ने पेपर लीक ना किया हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो उनकी ही बनती है। जैसे 1956 में जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर, तो एक बार बारिश में एक ब्रिज कोलैप्स होने से एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 140 लोग मर जाते। अब लाल बहादुर शास्त्री ने तो ब्रिज बनाया नहीं था, बल्कि उनके रेलवे मिनिस्टर बनने से पहले से वो ब्रिज था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया। उसी तरह धर्मेंद्र प्रधान को भी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी। अब वैसे प्रोटेस्ट तो नहीं रहा, अब ये कुछ और बन चुका है। सोनम वांगचुक जिसलिए आगे आए थे, अब वो मेन मोटिव ही पीछे रह गया है। अगर आज हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना पीछे हट गए तो ये लोग वापस किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। तो रोज धरना होगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। 2 घंटे बातचीत हुई, फिर से एक बार बातचीत होने की बात हुई है। सवाल सबके जहन में यही है कि बातचीत हुई क्या। सरकार की भलाई भी इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। अगर नहीं लेते हो तो फिर ये बात कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पर चली जाएगी, जो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस समय की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। Now the minister has blamed everybody except himself, right? Chance to become a doctor comes at a price. MBBS seats for 25 to 30 lakh. Doctor among 4 arrested in fake admission scam. डिमांड और सप्लाई के बीच का यही गैप मेडिकल माफिया को पनपने का मौका दे रही है। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट में कौन सही है कौन गलत, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।